कल हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था 3rd डिग्री एमीन का, मतलब एमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर कल ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे एमीन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद हमारा 12वां नंबर है ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ईथर के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखो ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर 12 नंबर, ईथर का IUPAC नामकरण। नामकरण क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। ईथर का IUPAC नामकरण। तो देखो ईथर जो होता है इसका अनुलग्न क्या होगा, पूर्वलग्न क्या होगा और सूत्र क्या होगा। अनुलग्न, पूर्वलग्न और सूत्र पहले ये देखेंगे तीनों। अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न होता है इसका ईथर जो होगा उसका अनुलग्न क्या होता है? इसका अनुलग्न होता है एल्कोक्सी। अनुलग्न कुछ नहीं होता है इसमें, पूर्वलग्न होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन अनुलग्न नहीं होता इसमें, पूर्वलग्न क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। उसके बाद इसका संरचना सूत्र क्या आएगा? ROR, मतलब ऑक्सीजन क्या करना? ऑक्सीजन लिखनी है, इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, दो एल्किल समूह ऑक्सीजन बीच में। अब देखो इसका IUPAC नेम और सामान्य नाम किस फॉर्म में करते हैं। सामान्य नाम देखो पहले इसका सामान्य नाम करते हैं और IUPAC नाम करते हैं। किस किस फॉर्म में करते हैं? सामान्य नाम ध्यान रखना, डाई एल्किल ईथर के फॉर्म में करेंगे। डाई एल्किल ईथर। डाई मतलब दो, एल्किल मतलब एल्किल समूह, मैथिल एथिल प्रोपिल, और ईथर लास्ट में लगाना है। अगर डाई एल्किल कब लगेंगे? जब दो समान आए। अगर अलग अलग आए तो दोनों को लिख देंगे अल्फाबेट से नाम। दूसरा IUPAC नाम किस फॉर्म में करेंगे? IUPAC नाम करेंगे 2 मेथो एल्कोक्सी, ये जो पूर्व लगन है इसकी फॉर्म में करना है, एल्कोक्सी एल्केन। किस फॉर्म में करना है? एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में इसका IUPAC नाम करेंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें एल्कोक्सी क्या होगा और एल्केन क्या होगा, ध्यान रखना। एल्कोक्सी होगा छोटा समूह जो होगा, वह भी एग्जाम्पल में बताऊंगा, और एल्केन होगा बड़ा समूह। एल्केन को बड़ा समूह मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला क्या लेनी, किसकी लेनी है? एल्केन की लेनी है। और छोटा समूह क्या होगा? वो एल्कोक्सी मतलब प्रतिस्थापिक रूप में जिसको लिखेंगे, मतलब क्रियात्मक समूह होगा इसमें। तो देखो इसमें ये समझ में आ गया, एल्कोक्सी छोटा समूह, एल्केन बड़ा समूह। एग्जाम्पल देखेंगे, दोबारा से देख लो। अनुलग्न होता नहीं, पूर्वलग्न एल्कोक्सी एल्केन, सूत्र ROR, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। इसका सामान्य नाम किस करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे? डाई एल्किल ईथर फॉर्म में। यह भी एक एग्जाम्पल बता दूंगा इसका भी। उसके बाद IUPAC नाम एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में करेंगे, जिसमें एल्कोक्सी क्या होगा? छोटा समूह होगा, एल्केन क्या होगा? बड़ा समूह होगा। तो इसको ध्यान से देखना, इसके IUPAC नामकरण को। देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3OCH3। तो देखो इसमें एक कार्बन की श्रृंखला बनेगी, कोई सी बना सकते हो, एक कार्बन की बनेगी। इसमें छोटा समूह बड़ा समूह कोई नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। फिर इसका सबसे पहले हम सामान्य नाम करेंगे। इसका सामान्य नाम क्या होगा? देखो देखो डाई एल्किल ईथर। तो ईथर ऑक्सीजन के दोनों, और क्या है? मैथिल ग्रुप। तो क्या लगेंगे पहले? दो मैथिल को, तो डाई मैथिल, और लास्ट में क्या लगेंगे? ईथर। अलग अलग होते तो अलग अलग नाम अल्फाबेट्स लिख देते। दूसरा IUPAC नाम क्या होगा इसका? अब देखो एक कार्बन की श्रृंखला बनेगी, सबसे पहले नाम लिखना होगा हमको किसका? सबसे पहले हम नाम लिखते हैं जो एल्कोक्सी समूह होता है उसका। देखो एल्कोक्सी का पहले, फिर एल्केन का। तो एल्कोक्सी यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना। एल्कोक्सी क्या होता है इसका मतलब? देखो पहले इसको तो R ग्रुप को बोलते हैं एल्किल समूह, और जब R के साथ में O आ जाए या फिर ऐसे आ जाए OR या RO, इसको बोला जाता है एल्कोक्सी। इसको नोट कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी समूह बोला जाता है। एल्किल R होगा और एल्कोक्सी क्या होगा? OR। तो इसमें देखो इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे? इसका IUPAC नाम देखो देखो O के साथ CH3 है, तो इसको क्या बोलेंगे?
मैथेन मतलब मैथिल समूह है, तो एल्कोक्सी क्या होगा, ये मैथिल का क्या बनेगा, मैथिल के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बोल देंगे, मैथऑक्सी। ये क्या होगा, मैथऑक्सी। या वन पर जोड़ा है तो क्या लिख देंगे, वन मैथऑक्सी लिख सकते हैं, नहीं लिखने की वन की जरूरत भी नहीं है। और लास्ट में एल्केन कौन सा है, मैथेन है, एक कार्बन क्या होगा, मैथेन, तो क्या होगा इसका यूपीएस नाम, मैथॉक्सी मैथेन या वन मैथॉक्सी मैथेन। दोबारा से देख लो, सबसे पहले इसका सामान्य नाम लिखा है, दो एल्किल समूह समान है दोनों, तो डाई मैथिल, क्योंकि मैथिल दोनों, और ईथर लिख देंगे। आईयूपीएस नाम में और एग्जांपल बताऊंगा, छोटे और बड़े समूह आगे समझ में आएंगे। दोनों सेम है, यहाँ पर कोई सी श्रृंखला ले सकते हैं। तो इसका ऑक्सीजन मैथिल के साथ ये रहा, तो ये मैथिल और ऑक्सीजन क्या बन जाएंगे, मैथॉक्सी मैथऑक्सी मैथॉक्सी, या वन मैथॉक्सी वन पर है तो आगे क्या लिख देंगे, मैथेन। एल्केन कौन सा इसमें, मैथेन, तो ये एल्कोक्सी होगा, ये मैथॉक्सी, एल्केन हो गया मैथेन, ये हो गए। अब दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें देखो और अच्छे से समझ में आएगा इस एग्जांपल से। CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ लिख दिया मान लो हमने OCH3। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला देखनी है, ये वाली होगी। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक है। क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है क्रियात्मक समूह, ये नजदीक कहाँ से आएगा, यहाँ से 2 नंबर पर, इधर से करेंगे 3 नंबर पर, तो 2 नंबर से नजदीक आएगा। उसके बाद देखो, अब ध्यान से देखना, छोटा समूह क्या होगा, एल्कोक्सी। देखो छोटा समूह ऑक्सीजन से, देखो ऑक्सीजन से कौन कौन से ग्रुप जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन से 2 ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन से ये वाला ग्रुप जुड़ रहा है, और मतलब यहाँ से बंद से, और एक यहाँ बंद से ये पूरा ग्रुप है। तो छोटा ग्रुप ये वाला होगा, छोटा ग्रुप क्या होगा, CH3 होगा। तो ये ऑक्सीजन से है, तो इसको एल्कोक्सी लिखना है। तो देखो मैथ है और ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैथॉक्सी, लेकिन कितने पर है, 2 पर है, तो क्या लिखेंगे, 2 मैथॉक्सी। छोटा समूह का नाम लिख दिया। अब लिखना है बड़े समूह का, एल्केन का। कितने कार्बन टोटल, टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन इसमें 4 कार्बन क्या लिखेंगे, 2 मैथॉक्सी मैथप्रोप ब्यूट। इसका नाम क्या होगा, 2 मैथॉक्सी। एल्केन कौन सा है, ब्यूटेन, इसमें 2 मैथॉक्सी ब्यूटेन। इसका नामकरण हो ही चुका है, और CH3 का मैथॉक्सी और ब्यूटेन। इसका ध्यान रखना, 2 मैथॉक्सी ब्यूटेन कैसे करते, ईथर का नामकरण ध्यान रखना। ये हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। ऐसे कोई मान लो यहाँ पर ग्रुप जोड़ दिया हमने, C2H5 जोड़ दिया, तो देखो फिर भी 2 कार्बन है यहाँ, या छोटा ग्रुप होगा, इसको क्या बोलेंगे, एथ, और ऑक्सीजन जोड़े तो क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। क्या हो जाएगा ये, एथॉक्सी, एथॉक्सी और ब्यूटेन। 3 कार्बन आ गया तो 2, एथॉक्सी के बाद क्या आएगा, मैथ, एथ के बाद प्रोप आएगा तो प्रोपोक्सी ब्यूटेन। उसके बाद ये हमारा ईथर का यूपीएससी नामकरण खत्म हो गया। मतलब हमारे 12 क्रियात्मक समूह जो हमने टेबल बनाई थी, सभी के आईयूपीएससी नामकरण क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ 12 आईयूपीएससी नामकरण, 12 जो क्रियात्मक समूह थे उनके आईयूपीएससी नामकरण खत्म हो गए। इनको ढंग से कर लेना। उसके बाद हम आगे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे पहले, कि जिसमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है। अब तक हमने एक एक क्रियात्मक समूह देखे थे कि इसमें ईथर आ रहा था, एल्कोहल आ रहा था, एमीन आ रही थी, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन थी, अम्ल ग्रुप था, सल्फोनिक ग्रुप था, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, जो भी थे। अब तक हमने एक एक करके देखे थे। अब हम देखेंगे कि एक ही एग्जाम्पल उसमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है। इसके लिए तुमको टेबल ध्यान रहनी चाहिए उसी क्रम के अनुसार। तो ये हम कल के वीडियो में करेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।